परिवारवादियों का मंत्र है फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। मारो जितना मानना है दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा। हमारी नीयत साफ है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। ये अब इधर उधर होने वाले नहीं है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? न तो इनके पास नेता है और न ही फैसला लेने की ताकत है। और अहम खबर इस वक्त यह है कि बिहार में अब से कुछ देर पहले एनडीए में तो किसी तरह से बात बन गई है, लेकिन आईएनडीए में सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र है, जहां एनडीए से लेकर आईएनडीआईए तक दोनों में सीट बंटवारे पर सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। जरा सोचिए, 88 सीटों वाले दो प्रमुख राज्य, जहां 2 दिन के बाद नामांकन शुरू होने जा रहा है, चंद दिनों के बाद मतदान भी होना है, लेकिन सीटों पर बात अभी भी अटकी हुई है। इन सब के पीछे क्या है? बिना नीति का गठबंधन, बगावत का डर, या फिर सत्ता की ताकत की भूख? कई तरह के सवाल हैं और वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि बिहार में आईएनडीआईए की लिस्ट कब आएगी? 2 दिन बचे हैं, नामांकन की जो तारीख है वो शुरू हो रही। बिहार में एनडीए की लिस्ट आई, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक नहीं आई। वहां भी पहले चरण में कुछ सीटों पर चुनाव है, तो महाराष्ट्र में वो लिस्ट एनडीए की कब आने वाली है? ये इस वक्त का दूसरा अहम सवाल है। सवाल यह है कि क्या बिहार और महाराष्ट्र में बगावत का खतरा नजर आ रहा है? इसी पर हम करेंगे गंभीर चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस से अनिल यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि राजनीति में हम सवाल और जवाब की शुरुआत करें, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। वो उचित सम्मान नहीं दिया गया, तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाए। एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। सीट शेयरिंग की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और एनडीए से पहले कर दी जाएगी। पूरी सीट शेयरिंग 48 सीट 48 सीटों की हो गई है। पूरा फाइनल हो चुका है। 1-2 जगह सिर्फ वहाँ पे चर्चा चालू है, उसके बारे में आज या कल में निर्णय हो जाएंगे। आज या कल 2 दिनों के अंदर एनडीए की सीटों का बंटवारा वहां पे हो जाएगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अनिल यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और अनिल यादव जी, पहला सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप कहते हैं कि कोई बड़ा चेहरा मत देखिए, कैंडिडेट को चुनिए। कैंडिडेट अच्छा रहेगा, सरकार अच्छी बनेगी। जब अच्छे सांसद चुनकर आएंगे तो फिर अच्छा नेता भी वो चुनेंगे और वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन नामांकन के लिए 2 दिन बचे। बिहार में आपकी लिस्ट कब आ रही है? अभी एनडीए ने जारी की, आपकी लिस्ट का अभी भी इंतजार। देखिए, पहले जब हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हुआ था तो हमसे रोज यही पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, सब ठीक है। हमने अपने गठबंधन सबसे पहले डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद वहां चर्चा बंद हो गई। जहां तक बिहार की बात है, देखिए कई सारे डिसीजन पार्टी स्ट्रैटेजिकली लेती है। हमारी सारी चीजें बात हो चुकी हैं, हमारे सहयोगियों से सारी बातें हो चुकी हैं और लिस्ट हम अपने हिसाब से डिक्लेयर करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और बड़ी दुर्दशा तो भारतीय जनता पार्टी की देखने के लिए मिल रही है। जो सरकार, जो 10 साल जिसे जनता ने जनमत दिया, वो भी इतना बहुमत का, वो आज गठबंधन के लिए मारी मारी घूम रही है। कभी उत्तर प्रदेश में हाथ पैर जोड़ रही है, कभी बिहार में गिड़गिड़ा रही है। उत्तर प्रदेश वाले तो ऐसे साथियों को लिया है जो कल तक मोदी जी, योगी जी को गरियाने का काम करते थे, और बिहार वालों के तो ये डीएनए पे सवाल उठाते थे। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए ना, जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इन्होंने बताया, जिनके लिए कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो इनको चक्की पीसिंग कराएंगे, उनके साथ गठबंधन के लिए कैसे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कैसे तिल मिला रहे हैं। कारण क्या है कि 10 साल
के सरकार में काम नहीं किया है, जनता का काम नहीं किया है, अपने खजाने खूब दबा के भरे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से कह लीजिए, चाहे डिमोनेटाइजेशन से कह लीजिए, चाहे पीएम केयर फंड से कह लीजिए। हजारों करोड़ आज भाजपा के खाते में है। जो दिल्ली में भाजपा का कार्यालय है 700 करोड़ का है। गरीब जनता के खाते में क्या आता है? बस उसको कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल तो आज इनसे बनना चाहिए कि भाई 10 साल के इतने बड़े शासन के बाद आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके कार्यकाल में 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। आपके कार्यकाल में मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे, माताओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन आप चुप रहे। आपकी सांसद, पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे पोक्सो के, आपके पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं एक बच्ची से दुष्कर्म के, आपके सांसद, आपके विधायक कुलदीप सेंगर पे बच्ची से दुष्कर्म के आरोप लगे। आपने तमाम जो आपके नेता हैं बीएचयू में बीएचयू की जो छात्रा है वहां दुष्कर्म करने वाले आपके नेता निकले। तो आप देखेंगे कि किसान इनसे परेशान है, नौजवान इनसे परेशान है। 50 लाख भर्ती, 50 लाख बच्चे भरते हैं 60,000 भर्ती के लिए। आप सोचिए इस कदर तो बेरोजगारी है, और उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो छात्र इनसे परेशान है। महिलाओं का मैंने बताया कि जहां जहां दुष्कर्म हो रहा है इन्हीं के नेता वहां पर संलिप्त पाए जा रहे हैं। कोई तबका ऐसा नहीं है जो इनसे ना परेशान हो। आप पिछड़े, दलित, आदिवासी सबका शोषण इन्होंने किया। हम कहते हैं जातीय जनगणना करा दो, वहां चुप है। तो आज जब ये इतने सारे मुद्दे बन गए हैं तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ गठबंधन करना एक जरिया है, क्योंकि ये चुनाव में अपने फायदे को बने रहना चाहते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन के जो हित में होगा, हित में यह होता है कि किसी कैंडिडेट को कम से कम मिले ना महीना 1.5 महीना चुनाव प्रचार के लिए, वो लोगों तक जाए। 17-18 लाख लोगों की वोटिंग होती है। आपका टिकट कंफर्म ना होना उनके लिए नुकसानदायक है। यह किसी मीडिया के लिए, शहजाद पूनावाला के लिए सवाल नहीं है। अनिल यादव, मैं आपके पास आऊंगा। अब अगले 2 मिनट शहजाद पूनावाला आपके पास हैं, और जो परिस्थिति में बिहार पे आपसे सवाल पूछता, लेकिन बिहार पे आपने चूंकि अभी लिस्ट जारी की है, तो महाराष्ट्र के लिए बताइए सर, वहां क्यों इतनी देर लग रही है? सबसे पहले तो राम जी, इस नई शुरुआत के लिए देवी शक्ति की कृपा आप पर असीम रूप से हमेशा बनी रहे। और देवी शक्ति जिसके साथ होती है, जो मिशन और विशन के साथ काम करते हैं, उनका गठबंधन हमारे जैसा होता है। हमारा मिशन और विशन साफ था, भारत को तीसरे अर्थव्यवस्था के रूप में आगे करना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 12 करोड़ नलके बैठाने हैं, 12 करोड़ शौचालय बैठाने हैं, किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन देना है, डबल हाईवे, डबल एक्सप्रेसवे बनाना है, किस प्रकार से G20 करना है, विदेश नीति को ताकत देना है, मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देना है। तब जब हमने ये सारे काम किए हैं, इसीलिए हमारे गठबंधन में देखिए ना, एक के बाद एक, चाहे महाराष्ट्र हो वहां पर भी हमने कई सीटें डिक्लेयर की है, बिहार हो वहां पर भी आप देख लीजिए। परंतु दूसरी तरफ क्या है, ना मिशन ना विशन, केवल अपना अपना एम्बिशन, अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। अब देखिए, ये लोग कहते हैं हमारा गठबंधन हो जाएगा, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि केरला में जो गठबंधन बताते हैं, कुश्ती वहां पर लड़ते हैं, दोस्ती दिल्ली में करते हैं। केरला वालों ने बोला है वायनाड छोड़ दो राहुल गांधी को। आज ही स्टेटमेंट आया है कि ये जो है ये भाजपा के समर्थक है, कांग्रेस पार्टी कह रही है लेफ्ट के लिए, तो उनके साथ गठबंधन क्यों? महाराष्ट्र में जहां पर कल ये समापन हुआ, जहां पर शक्ति मां का अपमान किया गया, वहां पर संजय निरुपम जो है वो बगावती सुर अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल के पड़े कदम तो आरएलडी ने तोड़ा दम वहां से। बिहार में संयोजक ही भाग गए। बंगाल में दीदी ने कह दिया कि 2 सीटें जो है लेना है तो लो, वरना तो मैं 42 पे लड़ूंगी। हालांकि मां दुर्गा पर वो शांत रहती है, परंतु आज जिस प्रकार से उनको वहां से बेदखल किया है। उमर अब्दुल्ला के सुर सुन लीजिए। दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं उसी आम आदमी पार्टी से जिसको गरियाते थे, और पंजाब में जाकर वहां पर झगड़ा करने का ड्रामा करते हैं। तो मुझे लगता है ये कंफ्यूजन और करप्शन वाला गठबंधन है। और करप्शन की बात कर रहे हैं, अरे भाई आपके यहां लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, तो बता दीजिए करप्शन पर आपका क्या स्टैंड है? अरविंद केजरीवाल रोज लिस्ट लेकर बैठते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालिए। आज उसी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया है। डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताते थे। राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले ले, ये आम आदमी पार्टी कहती थी। तो आपकी तो इतनी ताकत है, मोदी जी को हराने वाले हैं, तो ऐसे जानी दुश्मनों के साथ आपने गठबंधन क्यों बनाया हुआ है? और आज सवाल सिर्फ इतना है, देखिए महाराष्ट्र में तो वंचित बहुजन अगाड़ी, किसकी पार्टी? आंबेडकर जी के परिवार की पार्टी, उन्होंने भी बगावत कर दी। चलेंगी। और आप दोनों, दरअसल मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप कर वही रहे हैं राजनीति। उन्होंने भी अपने हिस्से का जो 120 सेकंड का समय था, उसमें से लगभग 100 सेकंड बर्बाद किया इस बात में कि बीजेपी क्या कर रही है, और आपने भी लगभग 80 सेकंड उसमें से इस बात में कि कांग्रेस में क्या गड़बड़ है और इनमें INDI में क्या गड़बड़ है इसमें। लेकिन अब मैं ओपन करता हूं अनिल यादव के पास चलते हुए इस सवाल के साथ। अनिल यादव, आप अगर वाकई इस बात को लेकर गंभीर हैं कि गठबंधन ठीक है, अपनी अच्छी जगह है, अगर आपकी नीति कोई है, पॉलिसी है, तो फिर सबको एकाग्र हो जाना चाहिए ना उस चीज पे।
और सीटों के डिवाइड में इतना समय लग जाना। आप महाराष्ट्र में तो आप एनसीपी आधी हो गई, नेता आधे इधर चले गए, आधे इधर है। शिवसेना आधी हो गई, आधे इधर है, आधे आपके पास है। कांग्रेस के भी कुछ कद्दावर लीडर जो टिकट के दावेदार थे वो छोड़ के इधर उधर हो गए। फिर भी इतना समय आप लगा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि शहजाद पूनावाला की पार्टी को बहुत समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सत्ता में होकर भी कुशासन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मुझे जरा बताइए, जब आप नेता कम हो गए, व्यवस्थाएं कम है, सीट के दावेदार कम हो गए, तब भी इतना समय लगा रहे हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जब आपने ये तो माना कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को पोच कर रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया होता तो उन्हें हमारे नेता ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने किसी को मैंने आपसे सवाल किया। और अच्छा, अब मैं दोनों को सूचित कर दूं एक छोटी सी बात, मैं सूचित कर दूं बस दोनों की एक चीज छोटी सी। आपको जो सबसे प्रमुख पॉइंट लगे जिसपे आप चाहते हैं कि बीजेपी से आप सवाल करना चाहते हैं, वो मैं फुल स्क्रीन चलाऊंगा कि अनिल यादव का कांग्रेस का ये सवाल है, शहजाद जी जवाब देंगे। शहजाद जी का जो सबसे प्रोमिनेंट सवाल है वो मैं फुल स्क्रीन चलाऊंगा, उसका जवाब आप दीजिएगा। वो फेस भी मैं डिबेट में लेके आऊंगा, लेकिन पहले अपना जवाब दे दीजिए कि क्यों इतनी दिक्कत हो रही है गठबंधन में सीटें बांटने में। मैं बताता हूं। देखिए, चुनाव जो लड़ा जाता है वो दो तरह से लड़ा जाता है। एक तो कैंडिडेट लड़ता है और एक संगठन लड़ता है। जहां तक संगठन की बात है तो हम लोग संगठन पे लगातार काम कर रहे हैं। हमारे बूथ पे काम शुरू हो रखा है, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव शहर-शहर जा रहे हैं। जहां तक टिकट डिसाइड की बात है तो वो समन्वय बना के किया जाएगा। भाई कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजिकली हम लोग नहीं करते हैं उसे। हमें लगता है कि भाई आखिरी दिन करना चाहिए, और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हमेशा आपने देखा होगा वो हर पार्टी में चलता है। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है तो मुद्दों पर लड़ा जाता है, आपके कामों पे लड़ा जाता है। क्योंकि 10 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और हमारा मुख्य काम क्या है कि आज जनता को यह बताना कि जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे वो नहीं पूरे किए गए। भाई आप बताइए, 100 करोड़ जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा तो खुद पीएम साहब ने किया था ना। मेरे भाई शहजाद, मुझे एक भी सिटी का नाम, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दे तो मैं अभी इनसे माफी मांग लूंगा। एक भी बुलेट ट्रेन का नाम बता दे। मैं शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगा, लेकिन एक और सवाल के बाद, अगर इतनी खराब व्यवस्था है, अगर इस सरकार ने इतने खराब काम किए हैं जी, आप अपने कैंडिडेट उतार दीजिए ना सर, कोई भी जीत जाएगा। अगर इतनी खराब व्यवस्था है, या फिर वेट कर रहे हैं कि शहजाद पूनावाला की पार्टी दे दे तो फिर हम अपने कैंडिडेट उतार दें, ये आपका इसके पीछे जो है रणनीति है? नहीं, ये भी एक पॉइंट है। नहीं, इसमें इस बात को मना नहीं किया जा सकता। जब आप एक सीट पे, जब आप एक लोकसभा पे कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। पुराने एमपी के कैसे काम रहे हैं, वहां पे जातिगत समीकरण क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और अगर कहीं पे बीजेपी उतारती है कैंडिडेट तो हमें भी निश्चित तौर पर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये एक पॉइंट है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है, जिसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन सवाल तो यही है कि भाई लोकसभा में हम चुनाव में जा रहे हैं, 10 साल आपको बहुमत के दिए। भाई आज मैं चलता हूं, फिर मैं आपका सवाल पे वापस आऊंगा। आप पूछिएगा दोबारा। शहजाद पूनावाला, आपके पास तो सब कुछ देने के लिए है। आपके पास राज्यसभा देने के लिए है, आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर के पद देने के लिए है, आपके पास बांटने के लिए राज्य में असेंबली में भी मंत्री पद हैं। फिर भी इतनी दिक्कत है सर, क्यों एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कहां पर एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, मैं आपको आंकड़ों के साथ पेश करता हूं। हमने 267 सीट्स पर डिक्लेयर कर दिए प्रत्याशी, मतलब लगभग 50% पर। अभी कांग्रेस के 100 भी पार नहीं हो पा रहे हैं। हमने लगभग हर स्टेट में जहां पर बड़ा अलायंस है वहां पर ऑलरेडी वहां पर हमारा अलायंस बन चुका है और वहां पर बातें भी हो चुकी है। और जो हमारी, क्योंकि हमारी पारिवारिक पार्टी नहीं है, तो कोर कमेटी की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल की होती है, फिर केंद्र लेवल की होती है, फिर सीईसी बैठती है और टिकट जारी होते हैं। एक परिवार को तो निर्णय ले लेना है, परंतु ये कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ पूरा माहौल है। अमेठी में हमने तो स्मृति ईरानी जी को घोषित भी कर दिया है, और यूपी में कांग्रेस सपा की तो सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। तो वहां पर अनिल यादव जी चलिए, उनको शायद हो सकता है बलि का बकरा बनाकर भेज दे, परंतु अमेठी तो पुश्तैनी सीट है ना। अगर आपने तो बड़ा काम किया था अमेठी के लिए, तो इस बार तो राहुल गांधी को वहां से लड़ जाना चाहिए था। और ये शहजाद का सुझाव नहीं है, ये तो केरल में लेफ्ट पार्टी ने सुझाव दिया है कि अमेठी की सीट पर जाकर लड़िए। वायनाड की सीट पर तो एनी राजा को घोषित कर दिया उन्होंने। तो बताइए कि आप अपने खुद के गठबंधन के साथियों को तवज्जो नहीं देते, और बाकी छोड़िए हमारे कोई भी गठबंधन का साथी। क्या ऐसी स्थिति है कि आप देखिए, पंजाब में भगवंत मान कहते एक थी कांग्रेस बेईमान कांग्रेस, और दिल्ली में वही कांग्रेस जो एक समय पर केजरीवाल के पोस्टर लगाती थी कि यह भ्रष्टाचारी है, उसके लिए कालीन बिछाती है। बताइए ऐसी स्थिति है। बंगाल में कहते राष्ट्रपति शासन लागू करो, और यही हमारे भाई अनिल यादव जी कहते हैं कि नहीं, केंद्र में आकर ममता दीदी के साथ लोकतंत्र बचाना है। यही अनिल भाई की पार्टी केरल के मुख्यमंत्री को और उनके परिवार को गरियाती है कि भ्रष्टाचारी है, सांप्रदायिक है, और केंद्र में आकर कहते हैं कि लेफ्ट
लेफ्ट के साथ हमारा गठजोड़ है। अरे भाई करना क्या, कहना क्या चाहते हो बता दीजिए। और देखिए इस सारे समस्या के बीच में एक चीज कॉमन है केवल इस गठबंधन में कि हिंदू को कैसे गाली देनी है। अब शक्ति को किस प्रकार से अपमानित किया गया मुंबई में, वो भी उद्धव जी के सामने, और उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाए। वोट बैंक का चक्कर है। और ये लोग महिला महिला करते तो संदेश खाली में प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं पहुंची? हाथरस से तो पहुंच गए, हाथरस में पहुंच गए सारे मुद्दों पर बोलने के लिए, परंतु संदेश खाली में एक वाक्य नहीं बोला। से पूछना चाहते हैं आप पूछिए, शहजाद जी उसका उत्तर देंगे। देखिए शहजाद जी आपसे पूछेंगे, आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक सवाल कोई। हाँ, मेरा समय सवाल पूछने का नहीं, अनिल जी पहले पूछेंगे। ठीक, ये विपक्ष में है। नहीं, देखिए पहली बात तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो आसुरी शक्ति के लिए कहा। भाई सनातन धर्म में आसुरी शक्ति भी होती है और देवीय शक्ति भी है। आज जब राहुल गांधी सड़क पर चल रहे होते हैं तो देवीय शक्ति की ताकत होती है जब किसानों से गले मिलते हैं, छात्रों का दुख बांटते हैं। आज जब वो न्याय की बात करते हैं कि महिलाओं को हम आधा आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, उनको 1 लाख सालाना जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में जाएगा, युवाओं के लिए जो 30 लाख नौकरियां सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है उनको भरने का काम करेंगे, 1 साल की गारंटेड नौकरी देंगे, तो ये देवी शक्ति करवा रही होती है। लेकिन जब आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षियों को डरा रहे होते हैं तो ये आसुरी शक्ति होती है। जब मणिपुर में बहनों को निर्वस्त्र करके भगाया जा रहा होता है तो ये आसुरी शक्ति होती है। जब आप ब्रिजभूषण पर कुछ नहीं बोलते हो, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा सिर्फ ये है, सवाल सुन लीजिए ना, ऐसे मत करिए। मेरे भाई इतने बड़े हिंदू बन रहे हैं, बताइए जरा कितनी शक्तिपीठ होती है हिंदू धर्म में, अभी बता दें 10 सेकंड बिना फोन देखे हुए। ऐसा है, अब मैं जवाब दे दूं? देखिए अब मैं जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि मुझे पता है कि ये मुझे सारे सवाल पूछेंगे। पहले राहुल गांधी क्लैरिफिकेशन देना चाहते तो ये क्लैरिफाई कर दे। जब जॉर्ज पुनैया ने कहा कि शक्ति नहीं, देखिए मैं अपने समय से अपने तरीके से जवाब दूंगा। राम जी ये तरीका नहीं है, राम जी ये तरीका नहीं है, ना राम जी ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। ठीक है, राम जी ये तरीका नहीं हो सकता। जनता तय करेगी मैंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया। अनिल जी यहाँ पे मॉनिटर नहीं बैठे, मैं अपना जवाब अपने तरीके से दूंगा। और राम जी बड़े विनम्रता से मैं उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की पार्टी को यह जवाब नहीं दूंगा जिसने कहा शक्ति भगवान का स्वरूप ही नहीं है। जॉर्ज पुनैया ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में कहा था राहुल गांधी के समक्ष कि शक्ति को तो मैं भगवान मानता ही नहीं। जब तक उस बयान पर क्लैरिफिकेशन नहीं आता मैं आप जैसे आसुरी शक्ति के सामने इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं जब तक आपका क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि मंदिर में जाने वाले मॉडरेटर होने के नाते इसका जवाब नहीं दूंगा। जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि हिंदू टेरर होता है मैं तब तक उसका जवाब नहीं दूंगा। जब तक राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले माफी नहीं मांगते मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो पहले बताइए कि क्लैरिफिकेशन क्या है। जब मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते उसका बताइए। अब मेरा सवाल, ठीक है, अब मेरा सवाल राम जी। जी अभी अनिल यादव जी ने कहा कि हम महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देंगे सब जगह पर। अनिल जी की 2 सरकारें हिमाचल और कर्नाटक में हैं, वहां पर कुल मिलाकर 1 महिला मंत्री है। ये 50% हिस्सेदारी है क्या? लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा 1500 रुपए कितनी महिलाओं को हिमाचल में दिया? वहां पर 6 रुपया डीजल का क्यों बढ़ा दिया? और वहां पर बता दीजिए कि हिमाचल में 1 लाख सरकारी जॉब्स का वादा किया था, कितनी सरकारी जॉब्स दी गई? अनिल यादव जी जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताइए, जिस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पे बच्ची से यौन शोषण का आरोप लग रहा हो उसे मैं महिला के बारे में बात करूंगा? जिस पार्टी के विधायक पर एफआईआर दुष्कर्म का आरोप लगे और वो बच्ची की एफआईआर तक ना लिखाई जाए, वो मुख्यमंत्री आवास पर अपने आप को आत्मदाह करे, ऐसे का जवाब दूंगा? जो पार्टी चिन्मय नंद को मानती हो, जो बच्चियों से मालिश करवाता हो, ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा मैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम करने के लिए मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो आदमी जाटों की बिटिया, हरियाणा की बेटी, देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी का अपमान करता है, उसे सड़कों पे घसीटा जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे लोगों का मैं जवाब दूंगा। आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में सबसे नंबर 1 पर यूपी है, योगी बाबा की सरकार है। ऐसे लोगों का मैं महिला उत्पीड़न पर जवाब दूंगा। देखिए सवाल यह है कि अगर आप, क्योंकि आपने रोजगार की बात की है, तो आप ये बता दीजिए कि 30 लाख पद सरकारी आपके 10 साल के कार्यकाल के बाद भी खाली क्यों है? 9 लाख पद तो भैया रेलवे में, डिफेंस में और होम मिनिस्ट्री में खाली है। आपने काम किया होता, आपने तो सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम किया, आपने तो अंबानी के लिए काम किया। आज आप क्योंकि गरीबी की बात कर रहे थे, 50% लोग ऐसे हैं भाई साहब जो सिर्फ और सिर्फ 3% संसाधन पर जीवित है और आपके 5% लोग ऐसे हैं जिन पर देश का 50% संसाधन। आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं भाई साहब। आप लगातार अमीर को अमीर करे जा रहे हैं और गरीब के हाथ से निवाला तक छीने जा रहे हैं। ठीक है, राम जी
राम जी, कितनी विडंबना की बात है कि बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जो पूर्व पार्टी थी अनिल यादव जी की, जिसमें कि अबू आजमी और आजम खान जैसे नेता इनरवेयर की बात करते थे, जिसमें गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट दे दिया। ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले, संदेश खाली की पार्टी के साथ, शाहजहां की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले, देखिए बीच में नहीं, राम जी बीच में नहीं, ये इनकी बुरी आदत है। सुन लीजिए, जिस पार्टी का गठबंधन शाहजहां पार्टी मतलब टीएमसी के साथ हो और जो पार्टी शाहजहां पर एक वक्तव्य दे ना पाए, जो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का हनन करे, यूसीसी के खिलाफ, 3 तलाक के कानून के खिलाफ हो, वो पार्टी मुझसे पूछे पर मेरा 10 सेकंड का केवल इंटरवेंशन है। अभी उन्होंने अडानी की बात की, अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो था ही, पर अब रेवांत रेड्डी ने रेड कारपेट लगाया। तो रेवांत रेड्डी क्या अडानी के साथ है क्या? कि अडानी कुछ राज्यों में तो ठीक है, दूसरे राज्यों में ठीक नहीं है, तो रेवांत रेड्डी को कन्विंस कीजिए मान्यवर, जनता तो बाद में। ये तो हो गए, नहीं, ये तो देश के मुद्दे हो गए। कैंपेनिंग में आपके सारे नेता उठाएंगे, अनिल यादव रोज उठाते हैं, राहुल गांधी जब अपनी सभा कर रहे हैं जगह जगह पे। मेरा सवाल आज गठबंधन से सेंट्रिक था, और उस पर क्यों नहीं फोकस करना चाहते हैं दल कि भाई अभी केवल 2 दिन बाद नामांकन है। इस बात को सोचिए, अनिल यादव अगर नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यह पता ही नहीं 15 दिन पहले तक कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? देखिए, हम लोगों को पूरा पता है, जिन लोगों को भी चुनाव लड़ना है उनको जानकारी है। अब जैसे यहाँ पर नोएडा हमारी पर ये सीट समाजवादी पार्टी को चली गई है, उसके प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं तो केवल उदाहरण के लिए आपका नाम लिया, मैं तो केवल उदाहरण के लिए मेहनत कर रहे थे, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे ही बता रहा हूं ये कि इसी तरीके से चुनाव की तैयारी हमारी जारी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कल तक नीतीश जी जब हमारे साथ थे तो ये बिहार में जंगल राज कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का सुशासन आ गया है। तो गठबंधन बात केवल इतनी है ना, देखिए अब मैं शहजाद के पास सवाल के लिए दोबारा जाऊंगा, लेकिन बात इतनी है कि जब नीतीश कुमार आपके साथ आ गए तो आपने कहा कि इनसे बढ़िया शासन किसी का नहीं, हम समर्थन देते हैं, चीफ मिनिस्टर यही रहेंगे। बिल्कुल। अब आप फिर नीतीश कुमार दोबारा चले गए और दोबारा आ जाएंगे तो फिर कहेंगे नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं। कमाल तो इसी बात का है। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी से पूछनी चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैंने शुरू में कहा कि आपकी नीति क्या है? क्या राज पाने के लिए ही सब कुछ कर देना यही नीति है कि नीतीश कुमार सुबह सोमवार को ठीक रहेंगे, मंगलवार को खराब हो जाएंगे, बुधवार को फिर ठीक हो जाएंगे, गुरुवार को फिर खराब हो जाएंगे? दिस इज द पॉलिसी। देखिए, मैं बताता हूं, देखिए जब वो हमारे साथ थे तो आप बताइए, इंडिया गठबंधन की जो सरकार बिहार में है उसने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती की। तो हम क्यों नहीं कहेंगे भाई अगर हम बच्चों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे? आज ये बताया ना कि नीतीश जी ने इनके साथ क्या और सरकार छोड़ के गए और सब समाप्त हो गया। ठीक है, मेरे पास समय शहजाद इतना ही है, आपके पास थोड़ा सा एक बार में कम आ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और अब मैं आपको आज की राजनीति का एक सार बताता हूं। हमने दरअसल दोनों पक्षों को सुना है, दोनों के सवाल जवाब भी सुने, और मेरा सवाल यह था कि बिहार और महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन के बीच ये गांठ क्यों है? एनडीए ने बिहार की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी लिस्ट नहीं आई, और इंडिया गठबंधन की लिस्ट ना तो बिहार में आई और ना ही महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर राजनीति का सार यह है कि इनको बगावत का डर लग रहा है। किसी एक को दे देंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, इस पर बात चल रही है। गठबंधन में सहयोगी दलों को ज्यादा सीटों का इरादा है, ज्यादा सीटें जीतने का इरादा है, ज्यादा ताकत का इरादा है, और दोनों गठबंधन विरोधी लिस्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। ये भी मेहमानों ने स्वीकार किया है कि हाँ, हमें थोड़ा सा ये भी इंतजार रहता है कि किस सीट पर किसका दबदबा हो सकता है, किसको उतारेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। और आगे जी न्यूज़।